हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। आज का टॉपिक है कैसे भारत अपनी ही गलतियों की वजह से खतरे में है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर एक भारतीय को समझना चाहिए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला मुद्दा है फ्री सर्विसेज। सरकार द्वारा दी जा रही मुफ्त की सुविधाएं जैसे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, पानी और राशन शुरू में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका लंबा प्रभाव क्या होता है? जब लोग बिना मेहनत के हर चीज़ मुफ्त में पाने लगते हैं तो इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सरकारें कर्ज में डूब जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पंजाब में फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम ने फाइनेंशियल क्राइसिस को और बढ़ाया। हमें समझना होगा कि फ्री सर्विसेज एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, ना कि सस्टेनेबल ग्रोथ का जरिया। दूसरा मुद्दा है रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन का मकसद था सभी को बराबर का अवसर देना, लेकिन आज के टाइम में ये एक पॉलिटिकल टूल बन के रह गया है। मेरिट बेस्ड सिस्टम को नज़रअंदाज करके जब सिर्फ रिजर्वेशन के आधार पर एडमिशन्स और जॉब मिलते हैं तो टैलेंट का मिसयूज़ होता है। क्या हम एक ऐसे भारत का सपना देखते हैं जहाँ स्किल्स और हार्डवर्क की कदर ही ना हो? एग्जाम्पल के तौर पर हाल ही में कई राज्यों में रिजर्वेशन की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए। क्या हमें इस सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है जिससे कि ये सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों को मिल सके? तीसरा और सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। भारत की युवा शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर ये बेरोजगार है तो ये सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की कमी, जॉब अपॉर्चुनिटी का शॉर्टेज और ऑटोमेशन की वजह से बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है और बाकी की कमी एआई पूरी कर देगा। एग्जाम्पल के लिए आज भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अपने फील्ड्स में जॉब पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। हमें एजुकेशन सिस्टम और जॉब मार्केट को सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत है। चौथा मुद्दा है प्रदूषण। भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड देशों में से एक है। भारत का हर शहर प्रदूषण की चपेट में है। हमारे अपने कार्य पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं। यमुना और गंगा जैसे पवित्र नदियाँ गंदा नाला बन गई हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। प्लास्टिक पॉल्यूशन, व्हीकलर एमिशंस और इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण हालत और ख़राब होते जा रहे हैं। नियम तो हैं पर पालन करने वाले नहीं। इसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाना होगा और पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना होगा। पांचवा मुद्दा है अनचेंज्ड रूल्स। हम आज भी कॉलोनियल एरा के बनाए हुए कानून फॉलो करते हैं। इनका ना तो मॉडर्नाइजेशन हुआ है और ना ही प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। एग्जाम्पल के तौर पर लैंड एक्विजिशन लॉज या फिर लेबर लॉज को देख लीजिए। अगर हम इन रूल्स को अपडेट नहीं करते तो ये हमारी ग्रोथ को हमेशा स्लो करते रहेंगे। आज भी पुराने कानून नए चैलेंजेस का समाधान देने में असमर्थ हैं और इसी वजह से भारत का विकास रुका सा लगता है। और आखिरी मुद्दा है पॉपुलेशन ग्रोथ। भारत की जनसंख्या 1.4 बिलियन के पार जा चुकी है। यदि ये ग्रोथ कंट्रोल में नहीं आई तो हमारे रिसोर्सेज जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। हेल्थ केयर, एजुकेशन और हाउसिंग सेक्टर्स पर इस पॉपुलेशन ग्रोथ का प्रेशर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें चाइना की तरह एक स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करना ज़रूरी है। दोस्तों, इन सब मुद्दों पर काम करने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ सरकार से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर अपना योगदान देना होगा। फ्री सर्विसेज का मिसयूज़ मत कीजिए। रिजर्वेशन के रिफॉर्म की बात उठाइए। पॉल्यूशन के खिलाफ कदम उठाइए और पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ को समझिए। तभी हम एक स्ट्रॉन्ग और प्रॉस्पेरस भारत का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।